कृष्ण का नेतृत्व खोजना हो, तो लालू प्रसाद में अभी दिखाई पड़ेगा। बिहार में अलग-अलग समयों में यादवों के अलग-अलग नेता रहे हैं। राम लखन सिंह यादव भी नेता एक दौर में नेता थे। आगे चल कर के फिर लालू प्रसाद आते हैं। तो अलग-अलग समय में अलग-अलग नेतृत्व होता है। इस समय जो भी लालू प्रसाद से टकराता है, यादव नेता खास करके, वो खत्म हो जाता है या उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है या वो एक छोटे पैकेट में काम कर रहा होता है। पप्पू यादव उसके उदाहरण है। ये सिर्फ मामला यादवों के ही प्रसंग में नहीं है। किसी भी जाति समूह का एक बड़ा स्टॉलवर्ट यदि लीडर है, तो उससे यदि कोई उसी जाति समूह का नेतृत्व टकराएगा, जब तक कि उसकी अपनी तैयारियां नहीं है या वह समाज दूसरा नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर रावण के साथ भी यही होने जा रहा है और यही हुआ है। मैं अपने मित्रों की नाराजगियां झेल करके भी सच बात कहता रहा। चंद्रशेखर का मैं एक दौर में बहुत फैन था और मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। उनके घर गया, गांव गया, तो वो जेल में थे, सब सब सारी बातें थी। लेकिन मैं इस सत्य को जानता हूँ कि जो मध्य वर्ग है, जो लार्जर मध्य वर्ग, वो कैसे डिसाइड करता है। मैं जानता हूं कि वो जहां टकरा रहे हैं वहां मुश्किल है उनके लिए। बाकी तमाम चीज होते रहेंगी, एक आध चुनाव में कुछ 5 सीट 1-2 सीट जीत जाए, 2-4 चीजें, लेकिन वही चंद्रशेखर जब विकल्प के तौर पे देखे जाने लगेंगे, तो वैसी स्थिति कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही। बिहार में अब यादव जो है वो सिर्फ वोटर नहीं है, वो प्रभावित करता है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्पेस को भी। इरिटेशन भी पैदा कर रहा है बहुत सारी जातियों में, वैसे ही जैसे भूमिहारों ने इरिटेशन पैदा किया था। इसकी इसकी विरासत भी अलग अलग रही है। मैं बताऊं मनोरमा जी कि मुसहर समुदाय, जो मांझी जी हैं, दशरथ मांझी, प्रेम के प्रतीक बने और नीतीश जी ने उनको एक दिन का सीएम भी बनाया था और आदि आदि सब हम सब जानते हैं, देश भर दुनिया। तो जिधर दशरथ मांझी का घर है, स्मारक बना है, उसके दूसरी तरफ जो है 8 शहीदों का एक स्मारक है। मैंने इस पे एक रिपोर्ट की थी कि दशरथ मांझी पर तो सब फोकस है, लेकिन पहाड़ के उस तरफ जिधर जिसको मैं तोड़ करके रास्ता बनाया था, उधर 8 शहीद में 7 शहीद यादव जाति के, और वो शहीद जो है अल्ट्रा लेफ्ट के शहीद है। तो अल्ट्रा लेफ्ट भी है। भागलपुर के मुख्य अक्यूज जो हैं, वो जिसको लालू जी के समय में सजा नहीं मिलने का आरोप लगता है लालू जी पर और बाद में नीतीश जी ने, वो यादव थे। चीजें होती हैं जो वो कह रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि एक पक्ष को ये लोग देखते हैं। हर जाति समूह को आप किसी एक खांचे में नहीं रख सकते, लेकिन मोर एंड लेस समाजवादी धारा से यादव जाति जुड़ी रही है और जो क्रांतिकारी धारा है उसके साथ भी जुड़ी रही है। तो उसका एक बड़ा ये रहा है। एक संख्या ऐसी भी है जो जिसमें हमने भागलपुर का उदाहरण दिया, तो वहां आप कुछ गिमिक कर सकते, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रभावी समूह है कि लालू प्रसाद जी की सत्ता को, वैसे ही जैसे मायावती जी की सत्ता को चंद्रशेखर नहीं खत्म कर सकते, वैसे ही लालू प्रसाद जी की सत्ता को कोई ऐसे नेता खत्म कर दे। अब तक खत्म करना होता, नित्यानंद राय का बहुत दिनों से नाम चल रहा है। वो रामकृपाल यादव को तो आप एकदम जिसको कहते हैं कि पहलू से छीन के ले जाना, तो पहलू से छीन के ले गए। दिया क्या आपने राज्य मंत्री बनाया, दोनों को राज्य मंत्री बना के रखा हुआ है। आप तो कैबिनेट तक नहीं देते हैं। आप जो 27 ओबीसी मुख्यमंत्री दिखाते हैं, उनको आपने पावर क्या दिया है? आपके कैबिनेट मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, 1-2 मंत्रियों को छोड़ करके। राजनाथ सिंह के दुख जाकर देख लीजिए, तो राज्य मंत्रियों को तो सिर्फ लाल बत्ती मिली है। तो लाल बत्ती से यादव समाज क्या 14% जो कुल नौकरियां हैं बिहार में, उसमें 14% जो है वो यादव है। यानी आमतौर पे ये कहा जा रहा है, जो पिछड़ा का डिस्कोर्स है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक एडिक्वेट तो नहीं कहेंगे, मैंने एडिक्वेट मतलब संख्या के हिसाब से भागीदारी हो गई। हालांकि ये कितना क्रीमी नौकरियां हैं, कितना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये सब हम लोग सवाल करते रहे कि इस जाति गणना में वो चीजें नहीं आई हैं, लेकिन वो है, तो वो तो मध्य वर्ग बनाता है। इसीलिए जो है 1.55% वो अपनी संख्या के हैं और टोटल नौकरियां जो हैं उसमें 14% है। और ये वाला जो स्पेस है वो मध्य वर्ग क्या डिसाइड करेगा? वो ऐसा डिसाइड करेगा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी। लेकिन संजीव जी एक आंकड़ा है कि जैसे बीजेपी, ये नित्यानंद, मैं खासतौर पर उस बयान के संदर्भ में बात करी कि उन्होंने इसमें खासतौर पर रेखांकित किया कि बिहार में मात्र 1.4% यादव जो है वही सरकारी नौकरी में है, और इसके लिए उन्होंने लालू राबड़ी के 1.4%, यादव 1.55%। इसको ऐसे समझिए, जैसे यादवों का 1.55% सरकारी नौकरी में,
और वैसे ही जैसे भूमिहारों का उसी तरह 4 लगभग 4 के आसपास है, ब्राह्मण भी 4 के आसपास है। लेकिन जो पूरी नौकरियां हैं उसमें 14% है। और भूमिहारों और ब्राह्मणों की संख्या इतनी कम है, इसके बावजूद पूरी नौकरियों का 30% है। नौकरियों पे तो वही हावी है, वो तो क्लियर कट मामला है। हाँ, तो इसलिए लेकिन आंकड़े को भी इसी से प्ले किया जा रहा है कि वो इसी पर फोकस करे कि 1.4% हाँ, ही है। आंकड़े तो आपको अपने हिसाब से देने भी होंगे। देखिए, जो ये वाला समूह है ना, जो मीडिया में बैठा हुआ अपर कास्ट समूह, वो बड़ी तेजी से ये कर गया। दूसरे लोग काम कर रहे हैं। अभी पटना में भी बहुत सारे साथी हैं, हेमंत जी जानते हैं, सबाल्टर्न समूह से जुड़े हुए, एक पत्रिका से जुड़े, वो सब भी लगातार आंकड़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे खुल के आएंगी। कुल मिला के मैं इस प्रसंग में इसका चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक मध्य वर्ग है, तो उसने इरिटेशन भी पैदा किया है, तो उसने सपोर्ट भी पैदा किया है। हम अक्सर कहते हैं कि यादवों को जरा हटा लीजिए, तो अति पिछड़ों का कोई समूह बड़ा रैली नहीं कर पाएगा दबंग जातियों के खिलाफ, क्योंकि ये उनको ऐसी अपने पक्ष जातियां में हैं। करने उनको अपने पक्ष में करने के और भी हथकंडे अपनाए जाए, जैसे कहा कि हम शासन में आएंगे तो हम गो हत्या पर पूरी तरह से जो है उस पाबंदी पे लालू लगा जी ने देंगे। कह दिया कि हाजीपुर में ये गाय और भैंस ले जाता है और कटवाता है उनको। तो लालू जी से मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि लालू जी हाँ, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है यहाँ यादव समुदाय का भी और गैर यादव बड़े 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 समूह के लिए। लालू यादव और रामकृपाल यादव। यादव के बारे में रामकृपाल हाँ, यादव के बारे में कहा कि ये टेम्पू चलवाते थे, यानी कि टेम्पू स्टैंड पर खड़े होकर के टेम्पू ऑपरेट करवाते थे, और कई लोगों का इन्होंने होटल कब्जा कर रखा है। बिल्कुल। जब देखिए एक लालू एक यादव। दौर में लार्जर इमेज से टकराते हैं, जबकि रामकृपाल जी की दूसरी यूएसपी भी है। रामकृपाल जी, मैं पटना सिटी की महिलाओं ने 2014 में एक रिपोर्ट में कहा कि रामकृपाल नहीं होते तो ये इलाका पूरी तरह कट गया होता। इतना जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे में अटैक था, रामकृपाल खड़े हो। तो ये लेकिन आप अपने दौर के स्टॉलवर्ड से टकराएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी से टकरा करके आडवाणी जी खत्म हो। आप कल्पना करिए ना, जब आडवाणी जी को रिप्लेस करने का एक प्रोसेस आ गया हिंदुत्व की तरफ से, तो टकरा के वो खत्म हो गए। तो ये लालू जी का अभी वो रिप्लेसमेंट का कहां समय आया? और रिप्लेसमेंट तो दे दिया उन्होंने, कहा ना कि तुम्हारी बीवी को दे देते, उन्होंने रिप्लेसमेंट भी दे दिया है। तो अब और तेजस्वी को जो रिप्लेसमेंट मिला है, और आप तमाम तरह के उनसे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो मिला है उसको अपने कायदे से वो बखूबी कोशिश कर रहे हैं कि बनाए रखें। देखिए, यादवों के चेहरा तेजस्वी नहीं है, इसीलिए लालू जी ने कमान संभाली। यादवों के विश्वास तेजस्वी हो सकते हैं, जो लालू जी की लेगेसी में जा रहा है। और अब उस वोट बैंक के आधार पे वो तेजस्वी दूसरे खेल भी कर रहे हैं, जैसे आप तमिलनाडु से जो डीजीपी थे, उनको काफी, अब मैंने भूमिहार ब्राह्मण के, यहाँ तो बहुत सारी बातें चलते रहती हैं, मुझे आगे अपने लॉट में बताएंगे भी कि भूमिहार और यादवों की आगे राजनीति होगी और तमाम चीजें भी चलती हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जब यादव वोट बैंक को सेंध की बात आ रही है, तो लालू जी ने खुद, क्योंकि चेहरा वही है, ट्रस्ट वही है, उस ट्रस्ट को आगे बढ़ाया उन्होंने तेजस्वी की ओर। उनके ही शब्दावली में बोलते हैं कि भगवान जो है वो अहम को बर्दाश्त नहीं करता, अहम उसका जो है वो भोग लगाता है अहम का। तो यदि आप राम की उंगली पकड़ के कहेंगे कि हम इनको आगे ले चलेंगे, तो राम तो दंड देगा, राम आपके अहम को खा जाएगा। और यदि आप श्री कृष्ण को कहेंगे कि अब मैं आपके श्री कृष्ण वंशियों को और यदुवंशियों को कहेंगे कि भगवान कृष्ण की जगह मैं आपकी चिंता करूंगा, तो भगवान कृष्ण उसको भोग बनाकर खा जाएंगे। तो ये संकट है। और यदि एक इसी में एक बड़ा अच्छा गीत है, अनूप जलोटा ने भी शायद गाया है और दूसरे लोग भी गाते रहे हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो प्रेम करना पड़ेगा। जिनके बंक भ्रिकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा, ताको मात जसोदा के भय से छछियावर छाछ पे नाचत देखा। तो प्रेम करना पड़ता है, इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। और कुल मिलाकर के राजनीतिक यथार्थ यही है और कि ऐतिहासिक संदर्भ भी, संजीव जी, ऐतिहासिक संदर्भ भी तो है कि मतलब सिर्फ अभी नहीं, आप पूरा मेडाइवल इतिहास देख लीजिए, आप दक्षिण में ही आइए, अगर बाहरी आक्रमण को रोकने में किसी ने सबसे ज्यादा भूमिका, देवागिरी के राजाओं ने, जो यदुवंश था, तो मतलब ये गुजरात अब में तमाम पैन जगह इंडिया पे जाती है। शासक रहे हैं, ये शासक रहे हैं पूरे सब जगह में। बिल्कुल, और पैन इंडिया जाती है, जहां जहां नदियां हैं वहां वहां यादव हैं। और हाँ, मथुरा से चल के यदि द्वारका तक गए तो यही पैन इंडिया होने का एक ये है। तो हाँ, वो आपको यदि इनको साथ लेकर के आना है, तो इस तरीके से नहीं होगा। सही कह रहे हैं अनिल जैन सर कि आपको बताना पड़ेगा। आप
करिए ना, आप लोन दीजिए, आप नौकरियों में लाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप नेतृत्व खड़ा करिए, तो चीजें, आप पिछलग्गू खड़ा करेंगे तो नहीं होगा। यदि बिहार में भी लालू जी का रिप्लेसमेंट करना है तो सीधे मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो शायद कुछ चांस हो भी जाएगा। अदरवाइज ग्रूम व्रूम करिएगा, जो धनंजय जी कह रहे हैं, तो अभी बहुत साल लगेगा, कई पप्पू यादव तो उसमें मतलब खप जाएंगे। जी, तो तेजस्वी के बरक्स तेजस्वी जैसा कोई नेता खड़ा करना पड़ेगा, या फिर ये इस मुख्यमंत्री तरह बना की के खड़ा राजनीति करना पड़ेगा मनोरमा जी, मुख्यमंत्री बना के करना पड़ेगा। हाँ, सत्ता वही मैंने जीतने कहा। के बाद मुख्यमंत्री हाँ, बनाएंगे तो बन जाए, बस अदरवाइज जी। मुश्किल।